वेलकम टू सृष्टि द क्रिएशन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सृष्टि द क्रिएशन चैनल पे रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह क्लास यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, नेट जीआरएफ, यूपीपीसीएस, लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में रीजनिंग के सारे चैप्टरों को कवर कराया जाएगा, बहुत ही विधिवत तरीके से कवर कराया जाएगा। रीजनिंग को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला होगा वर्बल रीजनिंग और दूसरा होगा नॉन वर्बल रीजनिंग। आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर वर्बल रीजनिंग क्या है और नॉन वर्बल रीजनिंग क्या है? तो बाबू, वर्बल रीजनिंग को हिंदी में कहते हैं भाषिक तर्क शक्ति और नॉन वर्बल रीजनिंग को हिंदी में कहते हैं अभाषिक तर्क शक्ति। भाषिक तर्क शक्ति मतलब क्या है? इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें एक भाषा का प्रयोग होगा, एक सीक्वेंस का प्रयोग होगा। यदि उदाहरण की बात करें और डायरेक्शन चैप्टर के उदाहरण को लें, जिसमें कहा जाता है कि गीता पूर्व की ओर जा रही है, कुछ दूर चलने के बाद वह 3 बार राइट टर्न लेती है, 4 बार लेफ्ट टर्न लेती है, 5 बार पुनः राइट टर्न लेती है और अपनी मंजिल पे पहुंचती है। तो बताइए मंजिल किस दिशा में स्थित है? आप देखते होंगे कि जो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें एक भाषा का प्रयोग हो रहा है। लेकिन यदि नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो उसमें किसी भी भाषा का प्रयोग बाबू नहीं होगा। वो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डायग्राम बेस होंगे या सिंबल बेस होंगे। यदि नॉन वर्बल रीजनिंग के चैप्टरों की बात करें और उदाहरण के रूप में हम आपको बताएं तो जो चैप्टर आएंगे उसमें जो चैप्टर पहला बनेगा उसका नाम होगा सीरीज। उसके बाद दूसरा चैप्टर आपको जो हम पढ़ाएंगे वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग इत्यादि प्रकार के जो चैप्टर आएंगे वो नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आएंगे। आइए देखते हैं कि वर्बल रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है। तो वर्बल रीजनिंग में जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बाबू उसका नाम है दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। दूसरे चैप्टर का नाम होगा रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर दोनों है, रक्त संबंध और दिशा परीक्षण। और हर परीक्षा में बाबू यकीन मानिए कि हर परीक्षा में इन दोनों चैप्टरों से 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाते हैं। बताइए समझ में। तीसरे नंबर पे जो चैप्टर आएगा उसका नाम है शब्द निर्माण, वर्ड फॉर्मेशन। चौथे नंबर पे जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, आनंद के साथ पढ़ेंगे, उसका नाम होगा रैंकिंग टेस्ट। 5वें नंबर पे जो चैप्टर है उसका नाम है सादृश्यता परीक्षण। अब रुकिए 1 मिनट। दिशा परीक्षण, रक्त संबंध और रैंकिंग टेस्ट 3 ऐसे चैप्टर हैं, इसमें से साधारण टाइप के क्वेश्चन तो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। इन तीनों चैप्टरों से पजल टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बताइए समझ, पजल मतलब पहेली। तो ये बात समझ लीजिए, तीनों चैप्टरों का अध्ययन बहुत ही डीप में करने की जरूरत है। घबराइएगा एकदम नहीं, डीप में ही पढ़ाया जाएगा, आनंद पूर्वक पढ़ाया जाएगा, सिंपल तरीके से पढ़ाया जाएगा। बताइए समझ में। आइए देखते हैं अगला कौन सा चैप्टर है आपका। तो अगला जो चैप्टर है उसका नाम है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। 7वें नंबर पे जो चैप्टर है उसका नाम है सीरीज। जो 7वें नंबर का चैप्टर सीरीज है वो नॉन वर्बल रीजनिंग में भी आएगा। तो एकदम मत घबराइएगा कि ओवरलैप हो रहा है। इसमें जो सीरीज आएगी वो अलग प्रकार की होगी, उसमें जो सीरीज होगी वो अलग प्रकार की होगी। बात आई समझ में। और इसके आगे जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है सांकेतिक भाषा परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग। वेरी सिंपल चैप्टर, हंस हंस के पढ़ेंगे। बताइए समझ में, आनंद पूर्वक पढ़ेंगे और मुश्किल से 3 से 4 दिन के अंदर इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। बताइए समझ में। अगला जो चैप्टर बनेगा उसका नाम है क्रम व्यवस्था, ऑर्डर टेस्ट। 10वें नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। बताइए समझ में।
ये सारे चैप्टर बहुत ही सिंपल चैप्टर हैं। 3 से 4 दिन के अंदर हम लोग इन सारे चैप्टरों को कवर करेंगे। एक एक चैप्टर को एक ही चैप्टर 3 से 4 दिन में सारे चैप्टरों को नहीं, एक चैप्टर को 3 से 4 दिन के अंदर हम लोग बड़े ही आसानी से आनंद पूर्वक कवर कर लेंगे। बात आई समझ में? 11वें नंबर पे है गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बात आई समझ में? 12वें नंबर पे जो चैप्टर है उसका नाम है अंकगणितीय तर्क शक्ति, अर्थमेटिकल रीजनिंग। 13वें नंबर पे जो चैप्टर है जो हमको पढ़ना है उसका नाम है अक्षर ज्ञात करना, फाइंड मिसिंग नंबर या लेटर। बताइए समझ में? 14वें नंबर पे है तार्किक वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इससे निश्चित हर परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बात आई समझ में? 15वें नंबर पे जो क्वेश्चन आएगा उसका नाम है सेलोलिज्म, न्याय निगमन। माना जाता है ये जो चैप्टर है रीजनिंग के कठिनतम चैप्टरों में से एक है। बात आई समझ में? लेकिन आप लोग देखेंगे कि इससे बेहतर कहीं आपको मिलेगा नहीं। बात आई समझ में? जितने सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा उतने सिंपल तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा और एक बार पढ़ लेंगे फिर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है उसका नाम है कथन एवं निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। बात आई समझ में? 17वें नंबर पे कैलेंडर और 18वें नंबर पे क्या है? क्लॉक। क्लॉक और कैलेंडर 2 ऐसे चैप्टर हैं, इनसे मिला के हर परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन आना तय है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसको कमांड करना, हंसते हंसते इन दोनों चैप्टरों को आप लोग कमांड कर लेंगे। बताइए समझ में? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला जो चैप्टर है उसका नाम है पासा, वेरी सिंपल चैप्टर। 20वें नंबर पे है घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबाइड। 21वें नंबर पे जो चैप्टर आएगा उसका नाम है आयु संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन एज। 22वें नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है कथन एवं पूर्व धारणाएं, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस। कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। 23वें नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है कथन एवं तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स। बात आई समझ में? ये 23 चैप्टर ऐसे हैं जिनको हम लोग वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक ना? घबराइएगा एकदम नहीं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो इसमें प्रदर्शित नहीं किए गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि वो नहीं पढ़ाए जाएंगे। जैसे इसमें एक चैप्टर छूटा हुआ है काउंटिंग ऑफ फिगर। बताइए समझ में? कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मेन चैप्टरों के सब चैप्टर हैं, ठीक ना, तो उनको प्रदर्शित नहीं किया गया है। यकीन मानिए कुछ भी छूटने नहीं देंगे और इतने सिंपल तरीके से आपको किसी भी चैनल पे रीजनिंग की क्लास नहीं मिलने वाली है। आता ही समझ में? अगला हम लोग पढ़ेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग। आइए देखते हैं कि नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है बाबू सीरीज। वहां भी सीरीज था, यहां भी सीरीज है, ओवरलैप नहीं है। यहाँ पे जो सीरीज पढ़ाई जाएगी आपको वो अलग प्रकार की सीरीज है, वहां जो सीरीज पढ़ाई जाएगी वो अलग प्रकार की सीरीज है। बात आई समझ में? दूसरे नंबर का जो चैप्टर आएगा उसका नाम है दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। तीसरे नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। बात आई समझ में? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नोट डाउन करते रहिएगा। अगला चौथे नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है कागज मोड़ना, पेपर फोल्डिंग। 5वें नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है कागज काटना, पेपर कटिंग। ठीक? पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज और सीरीज, 5 चैप्टर पहले प्रथम दृष्टया हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो अगला जो चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे आकृति पूर्ति, कंप्लीट द फिगर,
7वें नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है आकृति निर्माण, फिगर फॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 8वें नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है आकृतियों का तार्किक क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फिगर्स। तो 8 चैप्टर इधर बाबू और 23 उधर, तो 23 और 8 कितना हो गया? 23 और 8 हो गया 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा भैया? 31 चैप्टर। 31 चैप्टर बताइए समझ में। 31 चैप्टर तो मेन रूप से आपको पढ़ना है। इसके अलावा मान लीजिए कि 10 चैप्टर और एक्स्ट्रा, यानी कि 41 से 42 चैप्टर, 41 से 42 चैप्टर हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। वो सारे चैप्टर जो पढ़ेंगे वो छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो लगेगा कुछ चैप्टर सर छूट गए, वो छूटने वाले हैं नहीं, कुछ नहीं छूटने देंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। हमारे चैनल पे रीजनिंग पढ़ने के बाद कहीं भी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। बताइए समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए कल मिलते हैं अगली क्लास में, जिसका नाम होगा डायरेक्शन दिशा परीक्षण। धन्यवाद।